औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुहीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज का मौज़ूए गुफ्तगू अहकाम शरीयत में है अहकाम खुम्स। सवाल है खुम्स कितने चीज़ों पर वाजिब है। खुम्स 7 चीज़ों पर वाजिब है। उनमें से पहला है कारोबारी नफ़ा, यानी तिजारत दुकान वगैरह में जो नफ़ा होता है और साल भर के खर्च करने के बाद जो कुछ बच जाए उसमें खुम्स वाजिब है। और उसमें खुम्स जो है 20% पर ईयर, यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने जनवरी के पहले या जो है ईद गदीर 18 ज़िलहिज्जा को हमने तारीख़ मुय्यन की ईद गदीर की कि इस दिन मैं खुम्स निकालूँगा, तो अगर 18 तारीख़ को हमने खुम्स निकाला है ईद गदीर, तो अगले साल 18 तारीख़ में जो कुछ हमारे पास मौजूद रहेगा उसमें जो है 20% जो है हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा है खुम्स में वाजिब मादनी काने, यानी मेंस, हीरे जवाहरात जो वहाँ से निकलते हैं उस पर भी जो है खुम्स निकलता है। कब? अगर वो 52.8 ग्राम अगर हो जाए तो उस पर जो है खुम्स निकालना ज़रूरी है। नंबर 3, गड़ा हुआ ख़जाना, जो हमने हमारे बाप दादा ने या जो है बादशाह वगैरह ने जो है अगर ज़मीन पर जो है अपना ख़जाना जो है छुपा के रखते हैं हिफाजत के लिए, वो मर गए और मरने के बाद किसी और को मिल गया तो उसके ऊपर भी जो है खुम्स का निकालना वाजिब हो जाएगा। सेम है, वो भी जो है 52.5%। उसके बाद नंबर 4 है हलाल मनी, यानी हलाल माल जो हराम माल में मिक्स हो जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है हराम माल भी था जो हमें नहीं मालूम था कितना था, हमने चोरी किया या किसी के माल को जो गस्ब किया, यतीम के माल को लूट कर जो है हमने अपने जो तिजोरी में माल रखा था, पैसे रखे थे, उन पैसों में मिला दिया। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें हलाल माल कितना था और हराम माल कितना था, तो लिहाजा जो है उन पूरे माल का जो मिक्स हो गया है, माल हलाल और माल हराम, पूरों का खुम्स से निकलेगा 20%। उसके बाद है गोताखोरी से हासिल होने वाले समंदरी मोती और मुंगे, यानी अगर जो गोताखोर जो समंदर में जो है डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं, अगर उन्होंने जो है समंदर से मोती निकाले या मूंगा निकाला, जो कुछ जो है समंदर में है जो कीमती है, अगर वो निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो है खुम्स का निकालना वाजिब हो जाएगा। यानी वो खुम्स क्या है 3.6 ग्राम। इसके अलावा नंबर 6 में है माले गनीमत। माले गनीमत यानी जंग के दरमियान जब जंग होती थी और उस जंग में जो कामयाब होता था तो दुश्मन के लश्कर में जो कुछ माल होता था, चाहे वो घोड़े हो, चाहे ज़िरा हो, चाहे तलवारें हो, चाहे ज़ेवरात हो, जो भी जो है वहाँ पर मिलता था उसे कहते हैं माले गनीमत। अगर हम जीत कर जो है वहाँ के माल को अपने कब्ज़े में कर लिए हैं तो उस माल पे भी जो है खुम्स वाजिब हो जाता है और खुम्स निकालना उसके ऊपर वाजिब है। और वो खुम्स जो है ऊपर जो हमने कानून बनाए हैं उस एतबार से जो है खुम्स निकालेंगे। अगर ज़ेवरात हैं तो अलग खुम्स है, माल और दौलत है अलग खुम्स है। नंबर 7 है आग़ा सिस्तानी साहब हमारे जो मर्जे हैं उन्होंने फरमाते हैं मशहूर कौल की बिना पर वो ज़मीन जो मुसलमान की थी और उस मुसलमान की ज़मीन को काफिर ज़िम्मी ने ख़रीदा। काफिर की 2 किस्में हैं,
ये काफिर हरबी और दूसरा है काफिर ज़िम्मी। काफिर हरबी क्या है? जिसके साथ जंग करना जायज़ है। काफिर हरबी जो जिसके साथ जंग नहीं कर सकते, वो मामलात में जो है वो ख़त्म कर सकते हैं उसमें। तो उस ज़मीन के ऊपर भी अगर काफिर ज़िम्मी ने ख़रीदा है तो उसके ऊपर जो है खुम्स वाजिब हो जाता है। ये मुख्तसर से अहकाम जो है खुम्स के हैं। इंशाल्लाह अभी सवालात के एतबार से तफसीली इसका जो है आप लोगों को मालूम कराएंगे। सवाल, कारोबार के नफ़ा में खुम्स किस तरीके से निकाला जाता है? कारोबार के नफ़ा में खुम्स कारोबार के नफ़ा में 20वें हिस्से पर यानी 20% निकाला जाता है। यानी अगर इंसान के पास 100 रुपये हैं तो उन 100 रुपये में 5वां हिस्सा जो है वो है 20%, यानी 20 रुपये। अगर 1000 रुपये हैं तो आपको मालूम है कितने रुपये, 200 रुपये। लाख रुपये हैं तो उसमें 20%। 10 लाख है तो उस 10 लाख में 20%। 1 करोड़ है तो उस 1 करोड़ में 20%। इसी तरीके से जैसे जैसे जो है हमारा माल बढ़ता जाएगा तो परसेंट में कमी होगी, ना ज़्यादता होगी, बल्कि फ़िक्स है 20%। फ़िक्स है, यानी 1 लाख में 20,000। तो इस तरीके से जो है परसेंट जो है उसी तरीके से रहेगा। अगर जो है आपका माल जितना भी होता चला जाएगा 1% जो है 20%, ये फिक्स है, उतना ही निकालना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, मादनी काने यानी मेंस पर किस तरीके से खुम्स निकाला जाता है? मादनी काने एंड्स में अगर ये चीज़ें जो हम मेंस में निकाल रहे हैं मादनी ख़ज़ाइन से, अगर वो निसाब तक पहुंच जाए, उसका निसाब क्या है? 15 मिस्काल सिक्केदार सोना। 15 मिस्काल सिक्केदार सोना, जिसे तकरीबन जो है 52.5 ग्राम होता है। अगर ये हो जाए तो उस पर खुम्स निकालना वाजिब हो जाएगा। सवाल नंबर 3, गड़ा हुआ दफीना यानी जिसे हम ख़जाना कहते हैं, दफीना उर्दू में, और जिसे हम ख़जाना कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो उस पर किस तरीके से खुम्स निकालेंगे? इंशाल्लाह सबको जो है ख़जाना मिले और वो खुम्स जो है निकाल सके। अगर गड़ा हुआ ख़जाना मिले और उस ख़जाने में सोना भी मिल सकता है, चांदी भी मिल सकता है, तो सोने का अलग है और चांदी का अलग निसाब है। अगर गड़ा हुआ ख़जाने से हमें चांदी मैसर हो रही है, अगर वो चांदी 105 मिस्काल हो, यानी 367.5 ग्राम, 367.5 ग्राम हो, अगर चांदी हो तो उस चांदी में खुम्स निकालेंगे। अगर सोना है तो 15 मिस्काल यानी 52.5 ग्राम हो, तो उसमें जो है नहीं, सोने में गोल्ड में
52.5 ग्राम हो तो उसमें खुम्स निकलेगा, और चांदी में जो है 367.5, तो उसमें जो है सोना और चांदी का एतबार से जो है खुम्स निकालेंगे। सवाल नंबर 4, वो माल जो हलाल है, अगर उस हलाल माल में हराम माल मिक्स हो जाए, मखलूत हो जाए, और हमें ये मालूम ना हो सके कि कितना माल हलाल है और कितना माल हराम है, तो उस हलाल मखलूत माल में किस तरीके से खुम्स को निकाला जाएगा? जवाब, वो हलाल माल जो हराम माल में मखलूत हो जाए, मिल जाए, और हमें मालूम ना हो कि हलाल माल कितना है और हराम माल कितना है, ताकि हम उसे निकाल कर जो है कर सकें, लेकिन इसे हमें मालूम नहीं है, तो उस माल में, पूरे माल में हमें खुम्स का निकालना वाजिब है। पूरे माल को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे क्या क्या है, कितना है, तो उसमें जो है खुम्स को निकालना ज़रूरी है। पूरे माल में, ऐसा नहीं कि आधे माल है या पौना माल अलग करके खुम्स निकालेंगे, नहीं, पूरे माल में खुम्स का निकालना ज़रूरी है। सवाल, गोताखोरी से हासिल होने वाला, यानी समंदर में डुबकी लगाने के बाद, तैरने के बाद जो माल हासिल होता है, हमें मिलता है, मोती हो, मूंगा हो, या जो कुछ भी खजाने में मिलता है, तो उसमें किस तरीके से खुम्स का निकाल सकते हैं, खुम्स को निकाला जाएगा? गोताखोरी से, यानी स्विमिंग से जो माल हमें हासिल होता है, चाहे वो मूंगा हो, चाहे मोती वगैरह, अगर ये 18 चने सोने के बराबर हो जाए, 18 चने सोने के बराबर हो जाए, तो उसमें 3.6 ग्राम हो, यानी 18 पॉइंट, यानी क्या कहते हैं, 18 चने सोने के बराबर जो है तकरीबन 3.6 ग्राम होता है, तो उसमें जो है खुम्स का निकालना ज़रूरी है। सवाल नंबर 6, जंग में मिलने वाला माल गनीमत, जो जंग करते हैं और कामयाब होने के बाद जो है कामयाब वाले जंग में जो लूटते हैं माल, उसमें कितना खुम्स ज़रूरी है? अगर मुसलमान इमाम के हुक्म से, हमारे जो इमाम है, इमाम के हुक्म से, अगर इमाम के ज़माने में जंग कर रहे हैं, तो उस इमाम के हुक्म से जंग लड़ रहे हैं, या जो है नायब इमाम, जो इस वक्त जो है इमाम ज़ाहिर नहीं है, पोशीदा है, अगर नायब इमाम के हुक्म से जंग लड़ रहे हैं, उस जंग में जो चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती हैं, उस माल को माल गनीमत कहते हैं। और उस माल गनीमत पर ऊपर जो बयान किए गए हैं कवानीन, कारोबार में अलग है, मादिन में अलग है, सोने चांदी में अलग है, वगैरह वगैरह, तो उस माल गनीमत में हम जो है ऊपर के कवानीन के एतबार से उसमें खुम्स निकालेंगे। सातवां है वो ज़मीन जो मुसलमान की थी और जो है वो काफिर ज़िम्मी ने ख़रीदी है, उसका निसाब जो है इंशाअल्लाह हम अगले बार जो है बयान करेंगे। ताकि वो मिसाल के ज़रिए से समझ जा सके।